हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 आपके नए करिकुलम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब आप जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर, तो पहले हम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाते हैं, दैट इज cbseacademics.nic.in। एंड यहाँ पर जैसे आप गए ना, तो आपको करिकुलम वाला जो ये लिंक है, यहाँ पर आपको जाना है एंड 26-27 वाले लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज है जो ओपन हो जाएगा। क्योंकि तो आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सेकेंडरी करिकुलम पर क्लिक करेंगे, एकेडमिक्स के अंदर जाएंगे एंड आपका जो सिलेबस है सीएस का वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑल्दो सीबीएसई ने अपना ये सर्कुलर है जिसको डाल रखा है, अगर आप अप्रैल के आसपास देख रहे हैं तो शायद आपको ये मिल जाए सर्कुलर, या आपके स्कूल वाले आपको दे दे, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस है जो अभी बताने वाली हूँ। एंड आपको अगर इस सर्कुलर से भी आप इसको ले सकते हैं, कहने का ये मतलब है ना। बट अगर आप थोड़े टाइम बाद जैसे प्री बोर्ड के आसपास अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब आपको शायद ये सर्कुलर ना दिखे, तो आपको ऐसे ही इस प्रोसेस के साथ में अपने सिलेबस को ओपन करना है। तो जैसे आप अपने सिलेबस को ओपन करेंगे ना, तो आपको अपने सिलेबस को ओपन करके सबसे पहले क्लास 11 का सिलेबस मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से नए नवेले 11th में शिफ्ट हुए हैं, जो जान रहे हैं कि भाई सीएस ले कि ना ले, है ना। ले तो फिर क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो यस, किसी स्टेज में आप भी, मतलब किसी टाइम पर आप भी स्टेज के ऊपर थे, है ना, तो अच्छे से समझ सकते हो उन बच्चों की सिचुएशन जो अभी 10th से 11th में हुए। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, यार कि लवजीत मैम का चैनल है ना, जाओ जाकर के पढ़ो। तो खैर चलिए, अब देखिए आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, तो हम आए आपके सिलेबस के ऊपर। हाँ जी, आपका सिलेबस है जी यहाँ पर, उसी के जस्ट नीचे गिवन है क्लास 12th सीएस वालों का सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल 083 आपका यहाँ पर सुपर डुपर कोड है। अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखो, क्लास की स्टार्टिंग के अंदर ही, मतलब सिलेबस की स्टार्टिंग के अंदर ही सीबीएसई ने आपको एक चीज बोली है, दैट इज व्हाट, कि आपको क्लास 11 में जो पढ़ा था ना, वो आपको आना चाहिए। साफ साफ शब्दों में आपको लिखा है कि आपका प्री जो नॉलेज है वो, मतलब आपके पास चीजें यहाँ से रिलेटेड है जो होनी चाहिए। तो सीएस के अंदर तो मैं आपको बेसिकली कहने वाली हूँ कि आप अगर अपनी सीएस को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते कि ये बहुत आसान हो आपके लिए लास्ट में जाकर के अचीव करना, तो आपने 11th में जितना पाइथन पढ़ा है ना, आप उसको बार बार रिवाइज कर लो। बकायदा आपको पेपर के अंदर आता है, शुरू के 10-11 सवाल तो आपको 11th के करिकुलम से ही है जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, लिस्ट के, डिक्शनरी के। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको भर भर के प्रोग्राम्स है जो आते हैं, तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास 11th की अपनी बुक को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा नहीं है तो अब पढ़ लो, क्योंकि जरूरत है वो आपकी। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम्स एंड यहाँ पर आप कहोगे यार एकदम, हाँ इतू सा तो सिलेबस है मैम, 3 यूनिट है, कंप्यूटेशनल एंड दिस एंड दिस एंड दिस है, फिर आप क्यों हमको डरा रहे हैं। अरे भाई साहब, इधर देखो, ये 40 नंबर की है, ऐसे थोड़ी 40 नंबर एक पूरी यूनिट के अंदर से मिलेंगे, है ना। तो ये आपके पास 40 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 70 नंबर का। ये कैसे है चीजें, सुनिए। साफ साफ शब्दों में आपके पास में लिखा है कि भाई तू कर ले रिवीजन, किसका, क्लास 11 का, क्योंकि इसी को बोला जाता है पाइथन रिवीजन टूर। और अगर आप अपने सीनियर से कुछ पूछोगे तो वो शायद आपको पहली लाइन यही बोलेंगे कि पाइथन बहुत अच्छे से होनी चाहिए जो तुमने क्लास 11th में करी है। बहुत अच्छे से का मतलब है कि यस, आप उसको बार बार कर लो एक बार। अभी पता है जब आप 11th से 12th में आते हो तो ऐसा होता है कि यार मैंने अभी तो पढ़ा था, फिर से दोबारा मैम यही को आप पढ़ने को बोल रहे हैं। भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आपको क्लास 11 का बेस करना बहुत ही जरूरी है, स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज आपका क्लास 11। यहां से देखो क्योंकि देखो ये पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 1 आपका 11th में हो चुका है ना, तो बाहुबली 2 तुम्हें तभी समझ में आएगी कि क्यों लोगों को इतनी तड़प हो रही है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों माना ये जानने की, क्योंकि वो पार्ट 1 देख चुके हैं, है ना। तो धुरंधर 1 हमने देख लिया, अब धुरंधर 2 एक्साइटमेंट हो रही है। तो पार्ट 2 का ट्विस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ट्विस्ट 1 है जो देखा होगा। तो इसलिए आपको थिंकिंग 1 है जो करना जरूरी है, जिसको आप कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 क्लास 11 बोल रहे हो, वही मैंने कहा पाइथन रिवीजन टूर यू हैव टू डू, राइट। अब चलिए, अब यहाँ पर आते ना, आपका पाला पड़ने वाला अच्छे खासे प्रोग्राम्स के साथ में। अच्छी खासी प्रोग्रामिंग है जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। आपको पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन से रूबरू कराया जाएगा, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग समझाया जाएगा, फिर आपका आएगा फाइल्स का फंडा।
तो इसमें फाइल्स बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इंटरेस्ट आता है, अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है ना तो आपको ये अच्छी लगेगी। अरे अब क्या आने वाला नया, अब क्या आने वाला है, अब मैम क्या बताएंगे, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो पहले दिन से आप अभी तक तो बोर हो चुके होंगे, है ना, या आपको पता ही नहीं होगा कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि आपने उतनी ध्यान से पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। तो जो लोगों ने बोला आपने वो अपने आप को एक्सेप्ट करवा लिया, है ना, क्योंकि आपने खुद से कभी पूछा नहीं और खुद से कभी पढ़ने की इतनी अच्छे से कोशिश की नहीं है। तो अगर ऐसी चीज है तो सारी चीजें बंद करो, पहले इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। तो अब आपके पास फाइलें हैं तीनों, CSV, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल, यही आपकी जान है जो खाने वाली है। बकायदा पेपर में आपको 5-5 नंबर के प्रोग्राम्स है जो इनके अंदर से देखने को मिलेंगे। देन आपके पास में एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज सोनीसी स्टैक, एंड ये शॉर्ट है कि 3 मार्क्स का प्रोग्राम आपको इसके अंदर से आता है। बड़ा सा प्रोग्राम है, डराता है, लेकिन हर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर सिनेरियो वो सेम है, क्योंकि ये लीफो के ऊपर काम करता है। वो क्या है लीफो जानेंगे इसी की क्लास के अंदर। देन आपके पास नेटवर्किंग है जो दे रखा है, बिल्कुल एकदम नन्नू मन्नू सा जो है ना आपके पास आरपा नेट, वहां से लेकर के आपको बिल्कुल एडवांस तक सारी चीजें जो इसमें बताई हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का है, तो थ्योरी में आपका काम है जो हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट है कि यू फॉलो द एनसीईआरटी, राइट, या फिर उन नोट्स को फॉलो करो जो आपके टीचर्स ने डेडिकेटेडली आपके लिए बनवाए, आपसे बनवाए हैं। देन आपके पास डीबीएमएस का पोर्शन है जो आता है, ये भी वही नया पोर्शन है जो आपने कभी पहले पढ़ा नहीं है एंड अभी आप रूबरू होंगे। तो इस साल आप 2 लैंग्वेजेस हैं जिसको सीखने वाले हो, द वन दैट इज फ्रंट एंड वाली लैंग्वेज पाइथन, ऑल्दो आपने वो पिछले साल भी सीख लिया, अब एडवांस उसके अंदर चीजें करेंगे। एंड देन आपके पास आएगा एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपका पहले थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्किप मत करिएगा। देन आपके पास यहाँ पर एसक्यूएल है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप जो है ना कुछ नया है जो सीखेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है ना तो आप अपने आप में इस चैप्टर का तो वेट है जो कर रहे होंगे, ठीक है। किसका? कनेक्टिविटी का, एसक्यूएल की और पाइथन की कनेक्टिविटी। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है जो बेसिकली रहेगा। देन आप आते हो नीचे यहाँ पर आपको बता रखा है, जो बता रखा है दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, क्योंकि अभी तक ऊपर क्या था 70 मार्क्स की चीजें थी, अब यहाँ पर आपके पास 30 मार्क्स है। एंड देन इस 30 मार्क्स के अंदर क्या है कि आपके पास लैब टेस्ट, रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट, और नीचे वाइवा के अंदर ये जो 30 मार्क्स है इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये आपके 30 मार्क्स हैं, कौन से? आपके प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये लैब टेस्ट कौन से लैब टेस्ट की बात कर रहा है? ये उस लैब टेस्ट की बात कर रहा है जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, फाइनल प्रैक्टिकल। तो जो आप अपने फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे और एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी, उनकी मार्किंग स्कीम है जो बता रखी है। इस अकॉर्डिंग आपका पेपर है जो सेट होगा, वो फाइनल प्रैक्टिकल जो बाहर से एक्सटर्नल आपके स्कूल के अंदर आकर के लेगा, है ना। देन आपकी रिपोर्ट फाइल, ये वही फाइल है जो आपने क्लास 11th में बनाई है, जिसको प्रैक्टिकल फाइल आपने बोला है। ये 7 मार्क्स की है। इसमें आपके या तो स्कूल वालों ने आपको बोला होगा कि एनसीईआरटी के पीछे के प्रोग्राम्स, या स्कूल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि ये प्रोग्राम्स है जो आप कर लेना। अदरवाइज आपको सीबीएसई खुद जो है आपके करिकुलम में यहाँ प्रोग्राम्स नीचे सजेस्ट है जो करता है कि आप ये प्रोग्राम्स कर लो। तो मिनिमम 15 पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं, 5-5 सेट आपको एसक्यूएल क्वेरीज के करने होते हैं। देन 4 प्रोग्राम्स आपको ये बताता है कि भाई आपको एसक्यूएल और पाइथन की कनेक्टिविटी करके बताना। तो आपकी एक भरी पूरी फाइल है जो होती है। हो सकता है ये आपसे 90% चांसेस है कि आप हैंड रिटन है जो इसमें बना रहे होंगे, ठीक है। 10% आप लक्की होंगे कि आपके टीचर से आपको कह दें कि भाई तुम इसको प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हाँ, हैंड रिटन ही है जो होनी चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने मेहनत की है और आपको 7 नंबर तो मिलने ही चाहिए। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट। इसमें आपका पूरा टाइम है जो जाने वाला है। हो सकता है आपके टीचर्स आपको अभी बता दें जब आपकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हो, या दिवाली की छुट्टियों के आसपास, है ना। तो आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, राइट। वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने क्लास 11th में, 12th में और एडवांस चीजें भी है जो आप इसमें पढ़ोगे, एंड दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। फिर आपके पास आने वाला है वाइवा। ये सारी चीजें, वाइवा पता है कौन लेने वाला है? आपके टीचर्स नहीं लेने वाले। जो 11th में आपके टीचर्स ने चीजें की है ना आपके साथ में, वो सारी चीजें आपके पास होंगी क्लास 12th में, जब एक्सटर्नल आपसे ये वाइवा करने वाला है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स आप एक्सटर्नल को ही वाइवा है जो देंगे। तो ये बोर्ड का सिनेरियो आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 30 मार्क्स है जो यहाँ पर बनते हैं। एंड देन नीचे आपके करिकुलम के अंदर आपको प्रोग्राम्स हैं जो सजेस्ट कर रखे हैं। देन आपको पूरा एकदम प्रोजेक्ट का सिनेरियो बता रखा है कि आप ऐसे, तो डिपेंड करता है कि आप पीछे फाइल्स को भी ले सकते हैं बैकएंड पर, या फिर आप एसक्यूएल को भी ले सकते हैं, पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी शो कर सकते हैं। 2-3 बच्चे आप साथ में मिलकर के बनाएंगे, है ना। तो आपके टीचर्स हो सकता है आपका काम डिवाइड करते हैं। तो ये बाद की चीजें हैं जो आपको ड्यूरिंग द
आपके जो सेशन है उसके अंदर आपको मिलेंगी। आपके टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे एंड आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है, जो सीबीएसई ने आपका सोर्स मटेरियल बता रखा है तो आप उसको फॉलो जो कर सकते हैं, या स्कूल में आपके स्पेसिफिकली किसी एक ऑथर की बुक चलती है तो उसको भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ये आपका सिलेबस हो गया। अब आप आएंगे चैनल के ऊपर, है ना। तो जैसे आप चैनल के ऊपर आएंगे तो आपको नीचे आते ही यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्लास 12th। यहाँ पर मैंने आपकी पूरी प्लेलिस्ट है जो बना रखी है, क्योंकि तो आपके सिलेबस में जरा सा भी चेंज नहीं है। अगर आप 2021 का सिलेबस देखोगे और अभी 26 का देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ तो कोई अंतर ही कोई है ही नहीं चेंज, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं है सिलेबस के अंदर। तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है जो यहाँ पर मिल जाएगी। दैट इज आपको सब मतलब पूरा कह लो कि टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज आप कह लो, है ना, या चैप्टर वाइज भी आप कह सकते हो। एंड दिस इज आपकी पूरी की पूरी, है ना, प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 104 लेक्चर्स के अंदर पूरा सीएस है जो यहाँ पर मिलने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल।